हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। टाइम एजुकेशन पॉइंट लिए आज का टॉपिक हमने साइंस में लेकर का है, जो आप सबका इंतज़ार था कि साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से हम ढूंढ सके और एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। लिए आज आ गए हैं, चाहे वह कोई भी बोर्ड हो, वह झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखें और कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा और शेयर भी करना है। ले आइए हम लोग हर प्रश्न का उत्तर क्रमानुसार हम लोग जानेंगे। फर्स्ट प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए मीन्स अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर यहाँ यदि अगर आभासी रहता, आभासी फोकस, तो उस केस में उत्तल दर्पण हो जाता, लेकिन यहाँ पर है वास्तविक, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, अवतल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी है, जो सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ना जो चालक होते हैं वह चालक आसानी से पीछे के वाहनों को देख सके और अपना गाड़ी आसानी से सुरक्षित चला सके। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर बात करते हैं। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि P का मान दिया हुआ है -2 डायोप्टर और P बराबर होता है, ठीक है, 100/F। चलिए अब यहाँ से P के जगह पर हमने रख देंगे, कितना दिया हुआ है 2D -2 डायोप्टर इज इक्वल टू, है ना, 100/F। इसको हमने डिवाइड कर देंगे इससे और इसको काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना 50। यानी जो F का मान आएगा दोस्तों, यह -50 इसमें आया तो सेंटीमीटर, यह सेंटीमीटर में यह आंसर आया। इसका जो इन चार ऑप्शन में से ए में था 50 सेंटीमीटर, बी में 100 सेंटीमीटर -100 सेंटीमीटर, सी में -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 100 सेंटीमीटर। मैंने सॉल्यूशन किया तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, -50 सेंटीमीटर। यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किसका है। ऑप्शन ए हवा का, ऑप्शन बी जल का, ऑप्शन सी शिक्षा का, ऑप्शन डी में हीरा का। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी है, हीरा। इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यह राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। यह परिघटना है दोस्तों, कौन सी घटना घटती है। ये ऑप्शन ए में है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीन्स वर्ण विक्षेपण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा जरा दृष्टिदोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष है तो जरा दृष्टि दोष है, इसका ऑप्शन क्या है, इन चार ऑप्शन में से आंसर क्या है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। क्यों सी होगा? क्योंकि यहाँ पर जरा दृष्टि दोष कह रहा है। अगर यदि निकट दृष्टि दोष कहता केवल, तो यहाँ पर राइट आंसर अवतल लेंस माना जाता, और अगर दूर दृष्टि दोष कहा जाता तो यहाँ पर उत्तल लेंस आंसर होता है। बट यहाँ पर है क्या? जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, इस केस में दोनों लेंस यानी अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उन दोनों लेंस के संयोजन को ही कहा जाता है द्विफोक्सी लेंस। इसलिए इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, खतरे का निशान खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? खतरे का सिंबल किस रंग का बना होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है पीला। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो लाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है कूलॉम, ऑप्शन सी कूलॉम, ऑप्शन डी है एम्पियर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ए होगा, ऑप्शन ए यानी वोल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बताना है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बताना क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मेजर करना है ना, तो उस केस में निम्न में से कौन सा उपकरण है सही है? तो ऑप्शन ए में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आमीटर है जो है ना, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मेजर करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? इसका मतलब ये 1 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि टी का मान दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? तो 1 मिनट। तो 1 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, यह निकल के आएगा कितना सेकेंड? देखिए 60 सेकेंड। अब आ गए, एक 120 कूलम का आवेश दिया हुआ है, मीन्स क्यू का मान दिया हुआ है, कितना कूलम? 120 कूलम दिया हुआ है, और प्रवाहित धारा निकालना है, यानी आई निकालना है। ठीक है, धारा का मान निकालना है। तो चूंकि जो धारा होता है इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपन टी होता है। धारा इक्वल टू क्या होता है? तो क्यू अपन टी होता है। क्यू का मान कितना है? 120, और टी का मान कितना है? 60। इसको डिवाइड हमने कर दिए तो 60 दूना 120। ठीक है, यानी 2 आया। 2 क्या आया? तो चूंकि विद्युत धारा प्राप्त किया, तो विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को काचे से डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। यह 2 एम्पियर हुआ। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी में है 2 एम्पियर, ऑप्शन सी में है 4 एम्पियर, ऑप्शन डी में है 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी में यह राइट आंसर है 2 एम्पियर, जो हमने यहाँ ज्ञात किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁵ जूल, ऑप्शन डी में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी जानेंगे कि एक यूनिट जो है, एक यूनिट को है देखिए kWh भी कहा जाता है। kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो 1 kWh बराबर 1 यूनिट ही होता है ना। इसे शॉर्ट में कहा जाता है, देखिए एक और नाम से जानते हैं जिसे बोट भी कहते हैं। ठीक है, बोट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बराबर इतना होता है, या 1 kWh बराबर इतना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, तो है ना, किस उपकरण के द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है? तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है। क्या जनित्र है, जनित्र या अमीटर या मोटर या गैल्वेनोमीटर? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीटर है। एक ऐसा उपकरण है
जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मेजर करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। किसी भी लघुपतन के समय में किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक हो सकता है, जिससे किसी भी उपकरण को क्षति भी पहुंचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? तो ये बताना है दोस्तों कि नीला लिटमस है ना पेपर जो होता है किससे लाल होता है? लाल होता है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्या अम्ल है, या फिर लवण है, या क्षार है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मीन्स अम्ल है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन क्षार है? इसमें से ढूंढना है कि कौन क्षार है, क्षार का उदाहरण है ना कौन है। ठीक है। ऑप्शन ए में है CH3COOH, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी है NaCl, ऑप्शन डी है, यह दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था NaOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो NaCl दोस्तों यह एक सॉल्ट है मीन्स लवण है, और यह जो HNO3 और यहाँ CH3COOH ये दोनों एसिड है। ये दोनों क्या है? एसिड है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या? क्षार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। जिप्सम का जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CSO4 इंटू 5H2O, CSO4 इंटू 2H2O, CSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन डी है CSO4 इंटू हाफ H2O। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी CSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। चलिए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है O3 मीन्स ओजोन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मीन्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? यह जो उपचयन अपचयन जो है ना दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, यानी इसको और किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है क्या संक्षारण, ऑप्शन बी में है विकृत गंधिता, ऑप्शन सी है रेडॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? ठीक है, इनमें से चूज करना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। क्या कॉपर है, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी जेडन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए मीन्स कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गंधक एक है, गंधक जो होता है, गंधक गंधक किसको कहते हैं? तो देखिए सल्फर को कहते हैं। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है एस होता है। ठीक है। तो यह क्या है? ऑप्शन ए है धातु है, या अधातु है, ऑप्शन सी में मिश्रण है, या ऑप्शन डी में उपधातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मीन्स अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, सीसा और टीन के मिश्र धातु, सीसा का सिंबल देखिए Pb होता है। ठीक है ना। और टीन का सिंबल जो होता है, टीन का जो सिंबल होता है ना Sn होता है, यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तीन चार ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है। क्या सोल्डर होता है ना, स्टील, या फिर गन मेटल, या ऑप्शन डी है उपधातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसको शोल्डर कहते हैं, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसे टाका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे टाका भी कहा जाता है, टाका है ना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी भी
है ना, विद्युत उपकरण को जोड़ने में मीन्स तार वगैरह को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ये जो CnH2n+2 जो दिखाई दे रहा है, यह निम्न में से चूज करना है कि किसका सूत्र है, एल्केन का या एल्किन का या एल्काइन का। ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मीन्स एल्केन का यह सामान्य सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए में है ना बॉन्डिंग OH, ऑप्शन बी में है बॉन्डिंग CHO, ऑप्शन सी में है डबल बॉन्ड CO, ऑप्शन डी में है बॉन्डिंग COOH। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये जो बॉन्डिंग CHO जो है यही क्या है, एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल, तो ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए मीन्स हाइड्रोजन। इसका हम लोग रिएक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, क्या वो है क्या है यहाँ पे एथेनॉल, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। इसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है सोडियम के साथ, तो प्लस हमने लिख देंगे। ठीक है, Na से जब रिएक्शन कराया गया तो क्या प्राप्त होता है, तो C2H5ONA और प्लस में कौन सा गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, तो समीकरण दिया हुआ है कि CaCO3 रिएक्शन एरो का सिंबल मीन्स अभिक्रिया का दर्शाता है, और यहाँ पर है क्या प्रोडक्ट में है, तो CaO प्लस यहाँ होगा दोस्तों प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों ये आप सबके लिए यह छोड़ा जा रहा है, आप सबको बताना है, कमेंट कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए।